Hello everyone, welcome to Natural English. This is Verbal Ability Capsule number 50. I am Varun Gupta and I am sure that this capsule will be able to give you a lot of useful phrases. In all we shall be discussing 10 useful interesting phrases और ये सभी हमने लिए हैं एक्चुअल नेचुरल इंग्लिश से. इन सभी का मीनिंग हम पढ़ेंगे और सभी के तीन यूजफुल एक्चुअल सेंटेंसेस भी बनाएंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा कैप्सूल देखते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, इन फ्रेजेस को अपने खुद के सेंटेंसेस में यूज करें. आपके जो भी डाउट्स हो, आपके सजेशन, आपको फीडबैक हो, यू आर मोस्ट वेलकम विद दैट. इस वीडियो के एंड में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है. आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी सजेशंस हो, आप बिल्कुल हमारे सामने प्रस्तुत करिए. सो लेट अस बिगिन डियर फ्रेंड्स. आज का पहला फ्रेज है वेट फॉर द डस्ट टू सेटल. They have decided to wait for the dust to settle. अब wait for the dust to settle का मतलब क्या होता है? To wait for an unsettled situation to become calm. यदि कोई सिचुएशन अभी सेटल्ड नहीं है तो उसको शांत होने दिया जाए, उसके शांत होने का इंतजार किया जाए. Then you are waiting for the dust to settle. To wait for the normalcy to return. सामान्य अवस्था के वापस आने का इंतजार करना. यू आर वेटिंग फॉर द डस्ट टू सेटल. देखिए पहला सेंटेंस, ही वेटेड फॉर द डस्ट टू सेटल आफ्टर द इलेक्शन बिफोर मेकिंग एनी न्यू डिसीजंस. इलेक्शन के बाद उन्होंने पूरी अवस्था के शांत होने का इंतजार किया, कोई भी और नए निर्णय लेने के पहले. लेट अस हैव द रिजल्ट फर्स्ट. नई सरकार बन जाए, उसके बाद वी कैन टेक सम डिसीजंस. दे वेटेड फॉर द डस्ट टू सेटल. उन्होंने स्थिति को शांत होने तक इंतजार किया. देन ऑफर्ड देयर न्यू प्लान. उसके बाद उन्होंने अपनी नई योजनाएं प्रस्तुत की. वेट वाइल, कुछ देर आराम करिए. टू अलाउ द डस्ट टू सेटल, देन स्टार्ट एक्शन. स्थिति के शांत होने का इंतजार करिए, उसके बाद काम प्रारंभ करिएगा. They have decided to wait for the dust to settle. उन्होंने स्थिति के सामान्य होने तक इंतजार करने का निर्णय लिया है. आइए आगे बढ़ते हैं. आज का सेकंड फ्रेज है ऑन द राइट ट्रैक. आई एम श्योर वी आर ऑन द राइट ट्रैक. मुझे विश्वास है कि हम लोग राइट ट्रैक पर हैं. अब क्या मतलब है इसका, देखिए. टू बी एक्टिंग इन अ वे दैट विल ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. किसी ऐसे तरीके से काम करना जो इच्छित परिणाम लेकर आएगा, जो बिल्कुल सही परिणाम प्रस्तुत करेगा, उस रास्ते पर होना. मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप सही काम कर रहे हो, एक न एक दिन आपको सही परिणाम अवश्य मिलेगा. आइए एग्जांपल्स देखते हैं. आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड आई थिंक इन द फाइनल एनालिसिस पीपल विल अंडरस्टैंड दैट. मैं सही रास्ते पर हूं, सही काम कर रहा हूं और मैं सोचता हूं कि अंतिम विश्लेषण में लोग भी इस बात को समझेंगे कि मैंने सही काम करने का पूरा प्रयास किया, मैं सही रास्ते पर हूं, एक न एक दिन सही रिजल्ट हमेशा मिलेगा. वी हैवंट फाउंड अ क्योर येट. हमको अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है. बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. लेकिन हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, एक न एक दिन हमको डिजायर्ड रिजल्ट जरूर मिलेगा. दीज रिजल्ट सजेस्ट दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. ये परिणाम सुझाते हैं कि हम लोग सही रास्ते पर हैं. वी आर वर्किंग ऑन द राइट ट्रैक. वन डे वी विल डेफिनेटली अचीव अवर टारगेट. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आज का थर्ड फ्रेज है ऑन द रोप्स. द मिनिस्टर इज ऑन द रोप्स नाउ. मंत्री महोदय रोप्स पर हैं. अभी ऑन द रोप्स का मतलब क्या होता है? टू हैव सीरियस प्रॉब्लम्स एंड लाइकली टू फेल. जब बहुत ही गंभीर समस्याएं हो और असफल होने की पूरी संभावना हो, तो हम क्या कहेंगे कि ऑन द रोप्स है. पहला सेंटेंस देखिए. बट बिहाइंड द अपेरेंट सक्सेस द कंपनी वॉज ऑन द रोप्स. अपेरेंट, दिखाई देने वाली सफलता के ठीक पीछे कंपनी ऑन द रोप्स थी. कंपनी में गंभीर समस्या चल रही थी और कंपनी के असफल होने की पूरी संभावना थी. प्राइमरी इलेक्शन रिजल्ट्स शो. जो प्राथमिक चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं वो दिखाते हैं द गवर्नर इज ऑन द रोप्स. कि गवर्नर कहाँ है भाई? ऑन द रोप्स हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स में हैं और शायद वो चुनाव हार जाने वाले हैं.
द आर्मी क्लेम्स, सेना दावा करती है कि द रेबल्स आर ऑन द रोप्स, जो विद्रोही हैं, रेबल्स मतलब विद्रोही, जो विद्रोही हैं वो ऑन द रोप्स हैं, वो सीरियस प्रॉब्लम्स में हैं और निश्चित तौर पर वो असफल होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन अ टाइट कॉर्नर, द बॉस फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर, बॉस ने स्वयं को एक टाइट कॉर्नर में पाया। अब टाइट कॉर्नर मतलब यहां पर क्या है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में घिरा हुआ होना। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर लुकिंग फॉर अ वे टू गेट आउट, उन्होंने स्वयं को एक बहुत ही मुश्किल अवस्था में पाया और वहां से बाहर निकलने का एक और रास्ता ढूंढ रहे थे। रास्ता ढूंढते हुए उन्होंने खुद को एक बहुत ही मुश्किल अवस्था में पाया। द गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर ओवर इट्स इनकम्स प्लान, सरकार ने स्वयं को एक बहुत ही मुश्किल अवस्था में पाया अपने इनकम की योजना को लेकर, अपनी आय योजना को लेकर सरकार ने खुद को एक बहुत ही टाइट कॉर्नर में पाया। मतलब इस आय योजना को लागू कर पाना शायद सरकार के लिए मुश्किल हो रहा होगा। हाउएवर, फिर भी एम्प्लॉइज कुड फाइंड देमसेल्व्स इन अ टाइट कॉर्नर, कर्मचारी हो सकता है कि खुद को एक बहुत ही मुश्किल अवस्था में पाएं इफ दे अटेम्प्टेड टू इंक्रीज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस और रिड्यूस बेनिफिट्स, यदि उन्होंने कर्मचारियों के अंशदान को बढ़ाने अथवा कर्मचारियों के लाभों को कम करने की कोशिश की। यहाँ दे का मतलब निश्चित तौर पर कंपनी के मैनेजमेंट से होगा कि यदि कंपनी के मैनेजमेंट ने कर्मचारियों के अंशदान को बढ़ाने की या कर्मचारियों के लाभों को कम करने की कोशिश की तो हो सकता है कर्मचारी बहुत ही मुश्किल अवस्था में आ जाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है प्लेस हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट, शी प्लेस हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने कार्ड्स अपनी चेस्ट के क्लोज प्ले करता है इसका मतलब होता है ही इज कीपिंग सीक्रेट, टू कीप सीक्रेट, रहस्य बनाकर रखना, अपनी बातें किसी को नहीं बताना। डोंट ट्रस्ट हिम विद एवरीथिंग, सभी चीजों को लेकर उसका विश्वास मत करो। ही इज नोन टू प्ले हिज कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट, वह जाना जाता है कि वो अपने सारे रहस्य खुद तक ही रखता है, तो वो आपको सारी बातें शेयर नहीं करेगा। इट इज अ वेल नोन प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है भाई, व्यावहारिक कूटनीति। तो कूटनीति का एक जाना पहचाना सिद्धांत है दैट वन शुड प्ले वंस कार्ड्स क्लोज टू हिज और हर चेस्ट, कि एक इंसान को अपने सारे सीक्रेट बनाए रखना चाहिए, अपने भेद दूसरों पर उजागर नहीं करना चाहिए। If you always play your cards close to your chest, you won't be able to develop a second line of leadership. यदि आप हमेशा सीक्रेट रखोगे तो आप नेतृत्व की द्वितीय रेखा विकसित नहीं कर पाएंगे, आप अकेले नेता बने रहेंगे। लेकिन चूंकि आप किसी विश्वास करते नहीं तो आपके बाद कौन, आपकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाएगी। अगला है आई थिंक ही हैज गॉट समथिंग अप हिज स्लीव, टू हैव गॉट समथिंग अप हिज स्लीव। अब देखिए, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव का मतलब होता है टू हैव अ हिडन ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड किसे कहते हैं भाई, जब आप कार्ड्स खेलते हैं तो आपके पास एक ट्रम्प कार्ड होता है जो सामने वाले की हर चाल की कार्ड होता है। आपके पास एक छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड है, मतलब ये आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो आपने यूज किया तो आप निश्चित तौर पर आगे आ जाएंगे। तो यू हैव समथिंग अप योर स्लीव, ऐसा। देखिए पहला सेंटेंस, ही क्लियरली हैड समथिंग टेस्टी अप हिज स्लीव, साफ था कि उसके पास कोई बहुत ही स्वादिष्ट चीज थी जो उसने अभी छिपा के रखी थी। मतलब खाना खिलाया, सबने तारीफ कर दी और लास्ट में एक और टेस्टी चीज सामने आ गई जो उसका छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड था। ही हैड ए ट्रिक अप हिज स्लीव इन केस ही गॉट कॉट, इन केस अवस्था में, ही गॉट कॉट पकड़े जाने की अवस्था में उसके पास एक ट्रिक थी अप ही स्लीव जो उसने छिपा के रखी थी। एक ट्रिक थी उसके पास जो पकड़े जाने की अवस्था में इस्तेमाल करके बच सकता था। डोंट वरी, चिंता ना करें, ही स्टिल हैज ए फ्यू ट्रिक्स अप ही स्लीव, अभी भी उसके पास कुछ तरकीबें हैं उसकी स्लीव में, उसके पास कुछ छिपे हुए ट्रम्प कार्ड्स हैं। आई लेट माई हार्ट रूल माई हेड, अब लेट माई हार्ट रूल माई हेड का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है टू बी ड्रिवन बाय इमोशंस। जब मैं अपने दिल को
अपने दिमाग पर शासन करने का मौका देता हूं, मतलब दिल से चलता हूं, मतलब आई एम ड्रिवन बाय इमोशंस, मैं अपनी भावनाओं से संचालित होता हूं। ट्राई नॉट टू लेट योर हार्ट रूल योर हेड। प्रयास करिए कि आप अपने दिल को अपने दिमाग पर हावी न होने दें, मतलब फैसले दिल से न लें, सोच समझ कर लें। इफ यू लेट योर हार्ट रूल योर हेड, यदि आप अपने दिल को अपने दिमाग पर शासन करने देंगे, यू कैन नेवर बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आप कभी भी एक अत्यंत सफल व्यवसायी नहीं बन पाएंगे। हैप्पीनेस लाइज इन लेटिंग योर हार्ट रूल योर हेड। खुशी कहाँ निर्भर करती है? खुशी छिपी रहती है आपके दिल को आपके दिमाग का शासन करने दिए जाने में। यदि आप अपने दिल से अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे तो आप खुश रहेंगे। हो सकता है कि आप बहुत सफल न हो पाएं, पर सक्सेस और हैप्पीनेस अलग अलग चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये कि हेड से मिलती है सक्सेस और हार्ट से मिलती है हैप्पीनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। He seems to have his head screwed on. Have his head screwed on का मतलब होता है बी सेंसिबल। जब आपने अपने दिमाग के सारे स्क्रू टाइट करवा लिए हैं, मतलब आप बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, आप समझदार हैं। She seemed to have her head screwed on right, even if she was an uneducated girl. वह एक अशिक्षित लड़की थी तो भी ऐसा लगा कि उसका दिमाग बिल्कुल सही था, सेंसिबल था। मतलब हो सकता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका सोचना समझने का तरीका बिल्कुल सही था। He wondered what सीमा thought about it all. उसने आश्चर्य किया कि सीमा इसके बारे में क्या सोचती है। She seemed to have her head screwed on. ऐसा लगता है कि उसने अपने दिमाग को बिल्कुल सही रखा है। मतलब ऐसा लगता है कि सीमा बिल्कुल सही दिशा में समझदारी से सोच रही है। इफ यू हैव योर हेड स्क्रूड ऑन, यदि आप समझदारी से काम लें, यू वुड वॉच दीज कैप्सूल्स रेगुलरली, तो आप इन कैप्सूल्स को नियम से देखेंगे, क्योंकि इन कैप्सूल्स को नियम से देखकर आप अपनी नेचुरल इंग्लिश को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। ये कैप्सूल नंबर 50 है। यदि आप सारे 50 कैप्सूल देख लें तो डेफिनेटली आपके बोलने में एक नेचुरल ग्लोबल टच आ जाएगा। ऑन द सेम वेवलेंथ, अब देखिए ऑन दिस इशू, इस मामले पर वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ, हम लोग सेम वेवलेंथ पर हैं। अब क्या मतलब हुआ इसका? टू एग्री, हम लोग एग्री कर रहे हैं। जब दो लोग एक ही वेवलेंथ पर हैं, मतलब दोनों एग्री कर रहे हैं, सहमत हो रहे हैं। आई कांट सीम टू गेट ऑन विद हिम। गेट ऑन का मतलब होता है किसी के साथ काम कर पाना। मुझे नहीं लगता कि मैं साथ में काम कर पाता हूं उसके। वी आर जस्ट नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ। हम लोग एक ही वेवलेंथ पर हैं ही नहीं। वी जस्ट डोंट एग्री, हमारे विचार मेल ही नहीं खाते। इट्स ग्रेट टू वर्क विथ पीपल हु आर ऑन द सेम वेवलेंथ। ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा होता है जो आपके साथ सहमत होते हैं, जिनके साथ आप दोनों की सहमति बैठ जाती है, जो आपकी ही वेवलेंथ पर होते हैं। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेन्यू फॉर द डिनर, रात्रि भोजन के मेन्यू के विषय पर जूडिथ एंड आई आर ऑन द सेम वेवलेंथ। जूडिथ और मेरे विचार एकदम मिलते हैं, हम दोनों सहमत हो जाते हैं, हम दोनों की एक ही जैसा डिनर लेने की इच्छा होती है। आज का अगला फ्रेज है टेक द विंड आउट ऑफ हिज सेल्स। बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, देखिए। ही सीम्स टू बी कमिंग बैक कंफर्टेबली बट दिस कोरोना वायरस कैन टेक द विंड आउट ऑफ हिज सेल्स। ऐसा लगता है कि वह दोबारा बहुत कंफर्टेबली चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस हो सकता है कि टेक द विंड आउट ऑफ हिज सेल्स कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? टू किल द ज़ील, पूरा उत्साह खत्म कर दे, पूरी उमंग खत्म कर दे, पूरे उत्साह पर घड़ों पानी डाल दे, किसी का उत्साह किल कर देना। बीइंग बीटन बाय न्यू कमर हैज रियली टेकन द विंड आउट ऑफ हिज सेल्स। एक नवागंतुक के द्वारा हरा दिया जाना, एक नवागत खिलाड़ी के द्वारा हार स्वीकार करना, हैज रियली टेकन द विंड आउट ऑफ हिज सेल्स, ने उसका पूरा उत्साह ठंडा कर दिया है। उसको लेकर लोगों की सारी उमंग ठंडी पड़ गई है। आई वॉज ऑल रेडी टू टेल हिम दैट, मैं उसे बताने के लिए बिल्कुल तैयार था कि द रिलेशनशिप वॉज ओवर, कि हमारी दोस्ती समाप्त हो चुकी है। वेन ही ग्रीटेड मी विद अ बिग बंच ऑफ फ्लावर्स,
जब उसने मुझे फूलों के एक बड़े गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। इट रादर टूक द विंड आउट ऑफ माई सेल्फ, और मेरा सारा हौसला ठंडा पड़ गया। मैं उसे बोल ही नहीं पाया कि अवर रिलेशनशिप इज नाउ ओवर। मैं बोल ही नहीं पाया बिकॉज बिग बंच ऑफ फ्लावर्स ने पूरी विंड मेरी निकाल दी। वेन आई एग्री टू ही सजेशन एट वंस, जब मैं उसके सुझाव पर तुरंत मान गया, इट रियली टूक द विंड आउट ऑफ हिज सेल्फ, उसका सारा उत्साह, सारा गुस्सा खत्म हो गया। वो शायद कुछ नकारात्मक बात करना चाहता था, पर जैसे ही मैंने उसका सुझाव पूरा माना, उसका पूरा जोश खत्म हो गया, उसका ज़ील खत्म हो गया, वापस वो नॉर्मल हो गया। चलिए दोस्तों, तो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो भी आपके डाउट्स हों, सजेशंस हों, फीडबैक हो, वो हम तक पहुंचाते रहिए। ये 50 कैप्सूल्स की पूरी सीरीज मुझे विश्वास है कि आपको बहुत हेल्प करेगी नेचुरल ग्लोबल इंग्लिश में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।